सुनिए सुनिए, भाजपा का अगर कोई नेता कोई बयान दे तो आप भाजपा का नाम लेते हैं ना। माफी मंगवाने की उम्मीद करती है स्मृति ईरानी, तो फिर इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो मैं भी इस बात की फिर ये मान लूंगी, फिर सोचा जाएगा कि सोनिया जी। फर्क बता दीजिए ना, दोनों पार्टी में क्या फर्क रह गया है? अगर एक बदजबानी कर रही है तो दूसरी भी वही करेगी। बदजबानी है, गलती सबसे हो जाती है, गलती सबसे हो जाती है। जो संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे हैं, जो सॉरी नहीं मानी जाएगी। तो यही वाली बात है, अरे देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पटाओ कह रहे हैं तो आप उनकी गलती माफ कर रहे हो। यहाँ राष्ट्रपति, उनकी हिंदी में थोड़ा फर्क है, आपको भी अच्छे से पता है। तो नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल कहा कि ये हमारी राष्ट्रपति हैं, सम्मानित है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माफी भी मांग ली है। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली अपने शब्दों के लिए तो उसमें इतनी तूल पकड़ने की क्या जरूरत है? पूरा संसद भंग करने पर लगी हुई है, सारे मुद्दों को ये वो करने में लगी हुई है, खत्म करने में, ताकि बेरोजगारी का मुद्दा दब जावे, ताकि महंगाई का मुद्दा दब जावे। डॉलर इतना डूबा पड़ा है, बेटियों के बलात्कार हुए, जब तक नहीं मुंह से 2 शब्द निकले इस महिला के। पार्टी की बदनामी हुई है ना, आप माफी मांगेंगे? पार्टी की बदनामी हुई है ना, देखिए सुन लीजिए आप, अधीर रंजन जी ने जो कहा है वो गलत शब्द थे, उनके जो है उन्हें माफी मांगनी चाहिए और हम भी बोल देंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, मैं माफी मांगनी छोटी हो गई। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री सब अपने कार्यकर्ताओं, सारे प्रवक्ता, सारे नेताओं की गलती को मान करके माफी मांगते हैं, देश के प्रधानमंत्री नुपुर की गलती, क्योंकि वो भी तो उनकी पार्टी की प्रवक्ता है भाई, इतने बड़े पद पर थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अगर वो जिम्मेदारी लेकर के माफी मांगते हैं तो फिर सोचा जाएगा सोनिया जी के बारे में। आप भी माफी मांगेंगे? क्या दिक्कत है सॉरी बोलने में? गलत हैं आप? देख मैंने कब बोला कि मैं गलत? वही मांगता है जो गलत होता है, माफी वही मांगता है जो गलत होता है। जब अधीर रंजन जी ने, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं, आपको लगता है जानबूझ के करा? अगर जानबूझ के क्यों मांगेंगे? तो अरे एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि माफी क्यों मांग रहे हैं, एक तरफ आप उम्मीद कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी माफी मांगे। क्यों मांगे सोनिया गांधी माफी? अधीर रंजन जी ने गलती करी, उन्होंने माफी मांग ली। अब जब माफी मांग ली तो वो मुद्दा तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए ना, आप इतनी तुक क्यों दे रहे हो भाई? अगर माफी नहीं मांगते, नहीं इसी काम से चल रहे हैं क्या? इसी काम से चल रहे क्या चैनल? फिर जब बोल दिया सॉरी खत्म बात, सॉरी बोल दिया खत्म बात। अभी तक नुपुर शर्मा ने देश के सामने माफी नहीं मांगी। बिल्कुल मांगी है। अच्छा मांगी, जब कोर्ट कचहरी में गई थी, जब मांगी थी, जब फटकार लगाई थी कोर्ट ने, जब हर चीज। हाँ तो स्मृति ईरानी जी को अच्छे से पता है, क्योंकि उनकी बेटी का जो सिस्टम आया पूरे देश ने देखा, उनका जो बाहर का जो टैग लगा हुआ था वो काली टेप हटा करके कांग्रेस के तो भेजे फिर नोटिस। डर गए कांग्रेस कार्यकर्ता, डर गए कांग्रेस के। इनके दादा परदादा बुजुर्गों से न डरी कांग्रेस, देश को आजाद करवा दिया। इनके दादा परदादाओं से जो दलाली करे रहते हैं अंग्रेजों की, तो इनसे डर रहे हैं। भिजवा दे नोटिस, भिजवा दे, फांसी लगी। माफी ने तो सवार करने अमेठी की बेटी है, कितनी बार अमेठी में गई है, अब सांसद बनी है जब से, कितनी बार अमेठी में गई है, कितनी बार काम करा। हाँ कांग्रेस ने छेड़ दिया, खुद छिड़ने को फिर रही है, तो क्या करा जाएगा? खुद फिर रही है छिड़ने को, इसमें क्या बात है? माफी ने तो सवार करने भी मांगी थी, तो आप उन्हें क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? देखिए अरे मैं कौन हूँ माफ करने वाली? लेकिन उसे वीर तो मत कहो आप वीर तो मत कहो। जो माफीनामे पढ़ के, माफीनामे पेंशन ले करके तुम उसे वीर बना रहे हो व्यक्ति को, तो इस बात पे मुझे आपत्ति है। अगर कोई माफी मांगता है तो मुझे मुकाम है, आपका कोई मुकाम है, माना कि आपने कोई गलती कर दी। मेरी नेता नहीं माफी मांगने की, मेरी नेता क्यों मांगेगी? मेरी नेता जब माफी मांगेगी जब देश के प्रधानमंत्री, किसने क्यों? अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, उनसे गलती हुई, बात खत्म। जब उन्होंने माफी मांग ली तो क्या पूरे देश से माफी मंगवानी है? अगर सोनिया गांधी जी से आप माफी की उम्मीद करते हो तो हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के जितने वाहियात प्रवक्ता हैं, ठीक, जब भी बैठते हैं टीवी चैनल पे मुंह से गंदा ही निकालते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी लेकर के देश के सामने, पूरे देश के अन्नदाता से जिनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया था किसान आंदोलन में, उन सब की खुद जिम्मेदारी लेकर के देश के अन्नदाता से प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो हम सोनिया जी के बारे में फिर आप सोचना, कंफर्म नहीं सोचना। सवाल ये है कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली, ठीक है, माफी मांग ली, तो खत्म क्या अधीर रंजन का जो मुकाम है वो गिरेगा या बढ़ेगा? देखिए मेरा मानना ये सवाल का हाँ या ना में मेरा क्यों दूं हाना में जवाब भाई? बॉन्डू क्या तनख्वाह ले रखी तुम्हारी जो हाना में जवाब दूं? जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी। माफी मांगने वाला हमारे सनातन धर्म में भी और हर उसमें भी बड़ा माना जाता है। अगर उनसे गलती होगी, उनकी हिंदी सवाल तो सवारकर ने भी माफी मांगी थी। हमने कब मना किया उनको कि माफी मांग? सवारकर वीर बस ये क्यों कहे वीर है? क्यों होता वीर?
जो व्यक्ति गलती मानता हो, वीर अंग्रेजों से, दलालों से माफी मांगता हो। हमारे अधीर रंजन जी ने देश की सम्मानित पद पर राष्ट्रपति जी बैठी हुई और एक महिला है, उनके सम्मान को मद्देनजर रखते हुए माफी मांगी है। तो मैं कैसे बोल दूंगी कि वो वीर है? वो एक डरपोक थे, डरपोक है और हमेशा रहेंगे। लड़ाई लड़ी है उन्होंने, हाँ, मुझे पता सत्याग्रह किया है, पता है, पेंशन भी लिए, पेंशन लेकर के सत्याग्रह का माफीनामे लिख करके कि मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से बाहर आने दो, ये उन्होंने किया है। ये मुझे पहाड़े मत पढ़ाइए। आप अगला सवाल करिए। सवाल ये है कि अभी जो है आपने देखा होगा कि जगह जगह जो देश के अंदर जो निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है जगह जगह देशद्रोह का जो है मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, ये तो एक न एक दिन होना ही था, हमें तो पता ही। जब एक प्रधानमंत्री, जब उसको ये भूल जाता है कि देश का प्रधानमंत्री, कि भाई मैं देश की जनता के लिए बना हूँ, तो उसमें ये चीज़ होंगी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सड़कों पे लोग आएंगे, आप देखिएगा, है ना। जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, हम जैसे युवा ने, आप जैसे युवा ने भरोसा करके 2014 में इनको वोट दिया, इनको सत्ता में लेकर के आए थे, 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात करी थी, और आज 7 करोड़ रोजगार की अभी भी इन्होंने भर्ती वो कराई है, फिर भी 7 लाख लोग लगे हैं उसमें। तो इससे क्या होगा? युवा क्या करेगा? युवा आंदोलन करेगा। युवाओं के लिए तो अग्नि जो क्या नाम है, अग्निवीर का जो वो स्कीम है वो सरकार लेकर आई है। एक बात बताइए, 4 साल में आपकी ट्रेनिंग है ना, 4 साल में एक व्यक्ति को आप समझ भी नहीं पाते हो, तो क्या उसको एक अच्छा जवान बनाओगे? फिर ये देश की जो सीमा सुरक्षा है ना, देश की जो सुरक्षा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि 4 साल बाद जब एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, हाँ मैं 4 साल वाला अग्निवीर हूँ जी, मैं ठेला लगा रहा हूँ, हाँ मैं 4 साल अग्निवीर हूँ जी, मैं जूते काट रहा हूँ, मैं 4 साल वाला हूँ जी, मैं पकौड़े तल रहा हूँ। जब ये वो करेगा, अरे एक बात बताइए, इसकी कौन गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाला है उसको पूरे देश की खुफिया एजेंसियों की, खुफिया सिस्टम की पता होगी कि वो, जब आपने देखा नहीं अभी एक ISI एजेंट ने उसको दुश्मन देश से मिलकर के हमारी जो सिस्टम की चीजें थी वो लीक कर दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अग्निवीर नहीं करेगा? राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं जिसके अंदर देश सेवा की जज्बा है वो लड़के जाएंगे। राजनाथ सिंह जी अपने बेटे पंकज को भेजेंगे? राजनाथ सिंह जी उम्र निकल गई, क्यों निकल गए? तो इतनी उम्र के भी लाओ ना, फिर अपने बेटे को लगाओ सबसे पहले। नेताओं के बालकों की क्या उम्र लिखड़ी है? मरने को जाएगा, मरने को जाएगा किसान का बालक। रवि रिंकिया के पापा गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अपनी बेटी को भी थोड़ा सिखा दे तो और ज्यादा बेहतर होगा। बाकी वो जाती है देश सेवा करने के लिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात में है कि क्या गारंटी है, देश का कौन सा नेता ऐसी गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाले अग्निवीर बनेंगे वो हमारी देश की खुफिया चीजों को ना बेचेंगे, ना कुछ वो करेंगे। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या करता है? बाकी और जो उनमें से छटाई किया जाएगा, जो अच्छे होंगे उनको, जो 25% है, जो इनके कुत्ते घुमावेगा, इनके पिल्ले घुमावेगा, इनकी मैडमों को घुमा के लाएगा, शॉपिंग करवाएगा, सिर्फ 25% में उसको लेंगे। बाकी के जो 75% है वो क्या करेंगे? क्या एक देश के सैनिक का ये सम्मान रहेगा? क्या देश का सैनिक, जो आपने देखा नहीं विजय वर्गीय का बयान कि अपने बाहर ऑफिस के हम अग्निवीर को लगाएंगे, हैं? अरे शर्म करो बेशर्म आदमियों कि तुम देश के सैनिक का जो सम्मान इस तरीके से करते हो, हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं, कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो निकालेगा? सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिमों को कौन सा देश का नेता है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रपति जी हैं, जो निकालेगा? सबसे पहले वो सामने आए। और इस पर वक्तव्य कौन देगा? अब राम, जिसका आप बता रहे हो मुझे, उन्होंने जो सवाल करा कांग्रेस से थोड़ी करा होगा, यो किससे करा? बयान दिया को किससे करा? ये सब यू बयान किसके लिए है भाई? जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में सत्ता है। एक भी नेता इस मुद्दे पे इनका बीजेपी का बोल कर देखे, बोला क्यों ना बोले? ये सिर्फ लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को भ्रम फैलाने के लिए कि हम इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों मोहब्बत है? मुझे तो अपने देश के लोगों से मोहब्बत है, मुझे तो अपने देश के भाईचारे से मोहब्बत है। अरे आप एक बार कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता या देश के प्रधानमंत्री आकर के कहें कि हाँ मैं सभी मुसलमानों को देश से बाहर निकालूंगा, कहे में तो सही, आके बोले तो मोहब्बत तो उनसे भी होनी चाहिए जिन हिंदुओं के घर पे जो है घर जलाया गया, जिन हिंदुओं का घर लूटा गया, जिन हिंदुओं को जो है बेदखल किया गया अपनी जमीन से, उनसे भी मोहब्बत होनी चाहिए। उनसे मोहब्बत नहीं है आपको? किसने कहा मुझे मोहब्बत नहीं? सबसे पहले तो अपने परिवार में जरूर होना चाहिए। और आप कैसे कह सकते हैं? आप मेरे जितने प्रोग्राम देखेंगे, मैंने कितने % मुस्लिमों में की है, कितने सनातन धर्म में, कितनी आवाज उठाई सनातन धर्म की, अपने परिवार समाज की। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी ही आवाज नहीं उठाता तो फिर किसी की नहीं उठाता, अगर अपने ही धर्म का सम्मान नहीं करता तो किसी का नहीं करता। दूसरी बात, हम गए थे एक हरियाणा के खोड़ी गांव में, वहां पे सभी बेचारे दलित थे। मेरे लिए सभी बराबर है, मैं संविधान को मानती हूँ। मैं ये फालतू की बकवास जो मुझसे मत किया करो। आप संविधान का मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानती हूँ।
अच्छा, हाँ। क्या किया अभी तक आपने देश के लिए? मैंने देश के लिए क्या करवाया? मैंने देश के लिए खेला, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए खेला, अपने देश के अन्नदाता की जो है आंदोलन में अपनी आवाज़, अपना वक्तव्य रख करके आंदोलन को जहां तक ले जाएगा वहां तक गई, लोगों की बात सुनी और लड़कियों को उत्साहित करा कि आप आगे बढ़िए अपने देश के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए और अपने किसानों के लिए। और क्या करवाओगे? अपनी एक जिम्मेदारी मिली हुई है उसको। नेता का काम है इस तरीके से। मैं नेता हूँ, मेरी उम्र होली नेता लायक, बालक हूँ मैं। चुनाव लड़ा है। फिर अरे बालक हूँ मैं। और क्या उम्मीद करते हैं आप मेरे से? और क्या करूं बताइए? अब यूं घर है यहाँ बेच कर तुम्हें दे दूं? हमें क्यों? फिर और क्या करूं? तुम यूं बताओ। या घर है बेच कर तुम्हें दे दूं, तुम्हारा नाम कर दूं? मेरे फिर? नाम ना करें, मेरा नाम ना करें, आपकी चीज है आप रखें। सवाल ये होता है सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है? सवाल ये बिल्कुल काम अगर कर रही होती तो देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हुए नहीं होते। आपके बात का जवाब, हाँ वो डंका बज रहा, बिल्कुल डंका बज रहा। आप सही कह रहे हैं, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। जो रुपया जो गिरा है, जिस देश के नेता गिर जाते हैं ना, जब रुपया गिरता है, डॉलर कहाँ पहुंच गया, ठीक, हाँ, तो टन का आवाज भी आएगा। जब देश में इतने FIR होगी, आंदोलन हो गए, टन की भी यूं आवाज ही, और कैसी हो टन की आवाज, ठीक। और बेरोजगारी इतनी देश में, इस बात का डंका बज रहा। और आपको पता है हमारा जो देश है मीडिया पे पाबंदी लगाने में आगे है, ठीक। लोग आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, लोकतंत्र देश में है, आज़ादी है, अपनी बात रखने की, आंदोलन करने की आज़ादी है। लेकिन इनके ज़माने में सिस्टम उल्टा है, ये पुलिस से प्रताड़ित करवाते हैं। इनके ज़माने में उल्टा है, इनकी सरकार होती है, रात को 2 बजे बेटी को जला देता है, तब बलात्कार करके जला दिया जावे, वो इन्हीं के ज़माने में हो सकता है। ये सिर्फ संघ वाले ही लोग कर सकते हैं। आजादी नहीं मिली हुई है। देखिए 1947 में हमारे, बोल नहीं रहे हैं। लीजिए ये बोल रही हूँ, बोलने पर भी तो इतनी पाबंदी है, मीडिया वालों पर भी तो इतनी पाबंदी है, बोलने पर तो इतने मुकदमे हो गए। कैसे कह रहे हो आप आजादी? अभी सत्याग्रह करने गए, इतने पुलिस वालों ने इतने बंद कर दिया, जेल में लगा दिया मुकदमा। दिल्ली पुलिस ने, सत्याग्रह नहीं कर सकते हम? हुड़दंग तैने करा, हुड़दंग भाई तेरे हुड़दंग करेंगे, हुड़दंग अपनी आवाज उठाना अपने देश के नेता के लिए, लोकतंत्र के संविधान को बचाने के लिए। अगर सत्याग्रह करना देश में शांतिपूर्वक गांधी जी के विचारों पर, ठीक, अहिंसा के पथ पर चलना, सत्याग्रह करना अगर कानूनन जुर्म है तो ये जुर्म हर भारतीय को करना चाहिए। महंगाई के ऊपर एक सवाल करके हम आपको इजाजत देंगे, आप भी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही बोल लिया आपने। परेशान ना होती, मैं सुबह 7 बजे से बोला करूँ और रात को 7 बजे तक बोलते जब परेशान ना हुई। ये है कि देश के अंदर जो महंगाई, आप लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिर भी देश के जो है 70% जनता जो है खुश है। आप क्या आपने 70% जनता के आगे ही लगाया सिस्टम अपना? सर्वे करते हैं मैडम। जवाब दीजिए, कितने 70% के कर लिया आपने देश के? आपने किए कि नहीं? आप अंदाजा निकालिए। आप कहाँ खड़ी हैं इस वक्त? बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ आता है ये? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी? भाजपा की बनी। जनता खुश है तब तो वोट दिया। कैसे बनी? कैसे दीवारें काटी गई? कैसे EVM मशीनें गायब हुई? कैसे बनी? तो आपका आरोप है मैडम। वीडियो वायरल है, वीडियो देखिए। क्या आरोप क्या है? एक वीडियो हो तो देखी भी, साजिश भी हो सकता है। दसियों है, दसियों है, एक नहीं है। ऐसी ये इत्तेफाक इन्हीं के साथ क्यों होते हैं?